दर्शकों का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। 1857 का विद्रोह कुछ महीनों तक चला। ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ और सितंबर 1857 के अंत तक समाप्त हो गया। 6 महीने के सिपाहियों के विद्रोह का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्रांति का केंद्र मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली थी। मुगल साम्राज्य कभी एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन 1857 तक सिमटकर दिल्ली के लाल किले तक सीमित हो गया था। दिल्ली किले की प्रजा बेगम, रखेल, उनकी संतान, नौकरनियम और नौकर थीं। लगभग सभी प्रमुख नागरिक किले क्षेत्र के बाहर रहते थे। दिल्ली के किले पर अंग्रेजी सेना का पहरा था। सम्राट को ब्रिटिश रेजिडेंट से गुजारा भत्ता मिलता था और शासन से उसका बहुत कम लेना देना था। पैसे खत्म होने पर सम्राट उधार लेते थे। बहादुर शाह जफर ने अपना समय कविता लिखने, सुलेख का अभ्यास करने और अपने हाथियों को यमुना नदी में नहाते हुए देखने में बिताया। राजा अपने पसंदीदा हाथी मवाला बख्श पर सवार होकर जामा मस्जिद जाते थे। बहादुर शाह जफर लाल किले में मुशायरे करते थे। वो अजमेर गेट के बाहर दिल्ली कॉलेज में मुशायरों का आयोजन भी करते थे। भारतीय और यूरोपीय दोनों कवि एकत्रित होते थे। जफर अपनी नवीनतम रचनाओं को सुनाने वाले पहले व्यक्ति थे। मुशायरे आमतौर पर मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब जैसे कवियों द्वारा समाप्त किए जाते थे। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध से पहले भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध यथोचित सामंजस्यपूर्ण थे। बहुत से ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय रीति रिवाजों का अधिग्रहण किया। उन्होंने फारसी और उर्दू बोलना सीखा। कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय महिलाओं से विवाह किया। सर डेविड ऑक्टरलोनी की 13 पत्नियां थीं। कर्नल जेम्स स्किनर की 14 पत्नियां थीं। कर्नल जेम्स स्किनर ने कश्मीरी गेट पर सेंट जेम्स चर्च बनवाया। कर्नल स्किनर ने अपनी मुस्लिम पत्नियों के लिए एक मस्जिद और हिंदुओं के लिए एक मंदिर भी बनवाया। वे भारतीय कपड़े पहनते थे, भारतीय खाना खाते थे और हुक्का पीते थे। बहादुर शाह जफर की 4 पत्नियां थीं। उनकी प्रमुख पत्नी जीनत महल थी, जो उनसे 42 साल छोटी थीं। बहादुर शाह ने नवंबर 1840 में जीनत से शादी की। जीनत महल का मकसद अपने बेटे जवान बख्त को उत्तराधिकारी बनाना था। 2 अप्रैल 1852 को मिर्जा जवान बख्त की शादी नवाब शाह जमानी बेगम से हुई थी। शादी की तैयारियां काफी धूमधाम से की गई। बहादुर शाह जफर ने शादी के लिए 95,000 रुपये का कर्ज लिया था। 10 दिनों तक भव्य समारोह बड़े उत्साह के साथ किए गए। मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्जा गालिब ने इस अवसर पर बधाई कविताएं लिखी। राजा ने दुल्हन को सोने और मोतियों के आभूषण भेंट किए। दुल्हन के पिता वाले दाद खान ने कपड़े की 80 थालियां, 2 थालियां गहने, 1 सोने की छतरी, चांदी और तांबे के बर्तन, 4,000 रुपये नकद, 1 हाथी, 4 घोड़े और 2 ऊंट भेंट किए। दिल्ली में उन दिनों चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थीं। एक घोड़े की कीमत 200 रुपये थी। हाथी भी 250 रुपये में खरीदे जा सकते थे। राजा की आय का जरिया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी जाने वाली पेंशन थी। वह राजकुमारों को मासिक भत्ता वितरित करते थे। कुछ राजकुमार और राजकुमारियां खर्चीली थीं और उन्होंने ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। राजा को कलकत्ता से ब्रिटिश सरकार से हर महीने मसालों के 4 डिब्बे भी मिलते थे। महल में शराब प्रतिबंधित थी। शाही परिवार मछली, बकरी, हिरण, कबूतर और खरगोश खाते थे। ईद पर बकरे और ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। राजा को आम और संतरे बहुत प्रिय थे। कुछ राजकुमार गहने, सोने के आभूषण और समृद्ध कपड़े पहनते थे। महिलाओं ने पर्दा प्रथा का पालन किया। प्रत्येक राजकुमार को राजा को भेंट देनी होती थी जब वे राज्य से बाहर जाते थे। Thank you for watching this episode. If you like this video, please subscribe to this channel to know the unknown stories of Indian history. इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।